चिट्ठी में बस एक खबर लिखी केवल है, शेष कुशल है। खेत जहां थे वहां दूर तक जल ही जल है, शेष कुशल है। भाई वाह। रवि, रवि, अरे सुनती हो? क्या है? एक कप चाय ही पिला दो। जब देखो चाय चाय चाय। नीमा, अपने पापा के लिए एक कप चाय बना दे। जब देखो लड़ने के लिए तैयार बैठी रहती है। रवि आ गया। रवि? हाँ पापा। कहाँ गया था? पापा रोहित के घर गया था। तो जब देखो रोहित के घर गया था। अरे तो ये भी तो तेरा ही घर है, कभी अपने घर में भी रह लिया कर। पापा सारा दिन अपने घर रह के क्या करूँगा मैं? स्कूल के काम से रोहित के घर गया था। अच्छा एक काम कर, बोलो। वो जो गुप्ता जी है ना टेंट हाउस वाले, उनको ये 3,000 रुपए दे। पापा अभी तो मैं बाहर से आया हूँ, थक गया हूँ। तो क्या हो गया? अच्छा लाओ दो। हाँ पापा, रवि नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। क्यों? आप क्यों जाओगे? क्योंकि मैं तुझसे बड़ी हूँ। बेटे वो लड़का है। पापा ये क्या बात होती है? वो लड़का है और फिर मैं उससे बड़ी हूँ, मैं उससे अच्छे से काम कर सकती हूँ। दीदी आप अंदर बैठो, खामखा बाहर जाओगे चोट लग जाएगी। तू चुप रह। पापा जब देखो कोई भी काम हो, रवि ये कर दे, रवि वो कर दे, मैं क्यों नहीं कर सकती? पापा पैसे देने मैं जाऊंगी, मैंने बोल दिया। पापा मैं जाऊँ या ना जाऊँ? मैं जाऊंगी। पैसे दे। ला इसको दे दे। लो। पापा मैं जा रही हूँ। संभल के जाना, बाहर कुत्ते बहुत है, काट जाएंगे। हाँ हाँ मुझे मत सिखा। भैया इसका टायर पंचर हो गया है, एक बार देख लीजिए। बैठो, आपने देख लिया। कोई बात नहीं। भैया क्या हुआ है इसमें? गाड़ी में तो पूरी ट्यूब खराब है। कितने की डलेगी? 300 की। 300 की? पापा ने हे भगवान, पापा ने तो 3,000 दिए थे, ये तो 2,500 ही है। 500 कहाँ गिर गए? भैया आप अभी मत डालना, मैं टेंट की दुकान से होकर आती हूँ, उसके बाद डालना, ठीक है? अंकल नमस्ते। अरे नीमा बेटे नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? पापा भी एकदम ठीक है अंकल। पैसे लेके आए हो? जी अंकल। अंकल एक प्रॉब्लम हो गई थी, रास्ते में जब मैं साइकिल से आ रही थी तो 500 रुपए कहीं गिर गए और टायर भी पंचर हो गया था। अब दुकान वाले अंकल बोल रहे कि 300 रुपए की ट्यूब डलेगी, तो क्या आप मुझे 300 रुपए दे दोगे? मैं आपको कल पूरे 800 रुपए लाके दे दूंगी। ऐसा थोड़ी होता है। एक तो पहले ही तू 500 रुपए कम लेके आई है, ऊपर से 300 रुपए और मांग रही है। अभी धंधा करने बैठे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। कल पूरे पैसे लेके आना। चलो जाओ, चलो जाओ।
अरे क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही हो। सब ठीक तो है ना? पैसे दे दिए थे गुप्ता जी को? गुप्ता जी ना मत लो उनका मेरे सामने, उन पर ही गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत। अरे क्या हुआ बेटा, बताओ तो। पापा मैं जा रही थी, रास्ते में साइकिल का टायर पंचर हो गया। देखा, इसीलिए तो मैं नहीं भेज रहा था तुम्हें। पापा सुन तो लो पूरी बात। अच्छा अच्छा बोलो। मैंने जेब से पैसे निकाल कर देखे तो 500 रुपए कहीं गिर गए थे। 500 रुपए कम थे? सॉरी पापा। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रख। कोई भी काम हो उसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत। बस इतनी सी बात पर गुस्सा थी तुम? नहीं, मैं गुप्ता अंकल के पास गई। मैंने उन्हें बोला कि अंकल मुझसे 500 रुपए कहीं गिर गए हैं, लेकिन टायर भी पंचर हो गया, तो आप मुझे 300 रुपए दे दो, मैं आपको बाकी के 800 रुपए कल लाके दे दूंगी। तो उन्होंने ऊंची आवाज में मुझे मना कर दिया। ये तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे धंधा थोड़ी होता है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर। आज के बाद मैं उनकी दुकान पर कभी नहीं जाऊंगी। गुप्ता जी कैसे? बेटी गई थी आज दुकान पर? हाँ, मैंने वही बताने के लिए फोन किया था। बिटिया बहुत नाराज होगी मुझसे आज। मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर नहीं डांटा। आज मैंने उसे डांट कर एक नई सीख दी है। नरेश, हम बिजनेस करते हैं भाई, काम की जिम्मेवारी और पैसे की इंपॉर्टेंस को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। सही कह रहे हैं गुप्ता जी। नीमा को समझाना, अगर कोई काम करती है तो उसकी जिम्मेदारी को समझे। उसे समझाना, मैंने जो भी किया उसके भले के लिए किया। बिजनेस सबके लिए एक समान है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की। कोई बात नहीं गुप्ता जी, मैं समझा दूंगा उसे। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ फोन। ओके। ठीक है गुप्ता जी, राम राम।